इंडिया के आंध्र प्रदेश में स्थित एक ऐसा मंदिर जहां रामायण का एक वीर बलिदान याद किया जाता है। एक समय जब रावण माता सीता को लंका ले जा रहा था, तब एक वीर पक्षी ने उसे रोकने का साहस किया। उसका नाम था जटायु। जटायु ने रावण को ललकारा और आकाश में भयंकर युद्ध हुआ। वीरता के बावजूद जटायु गंभीर रूप से घायल हो गए। थोड़ी देर बाद श्री राम वहां पहुंचे और उन्होंने जटायु को जमीन पर पड़ा देखा। अपनी आखिरी सांस में जटायु ने सीता हरण का सच बताया। तब राम ने कहा, ले पक्षी, उठो है वीर पक्षी। और माना जाता है इसी से इस मंदिर का नाम पड़ा ले पक्षी। 500 साल पहले इस मंदिर का काम अचानक क्यों रोक दिया गया? 16वीं सदी, विजयनगरा साम्राज्य का दौर। एक भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। इस निर्माण की जिम्मेदारी थी राजा के विश्वासपात्र अधिकारी विरुपन्ना पर। मंदिर लगभग तैयार था। भव्य स्तंभ, सुंदर नक्काशी, शानदार कला। तभी राजा को पता चला कि बिना अनुमति राजकोष का धन इस्तेमाल हुआ है। कहते हैं, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सजा मिलने से पहले ही विरुपन्ना ने खुद को दंड दिया और अपनी आंखें दीवार की ओर अर्पित कर दी। कहते हैं, आज भी मंदिर की एक दीवार पर लाल निशान देखे जा सकते हैं। लेकिन इस जगह का एक और रहस्य अभी बाकी है, जो और भी ज्यादा हैरान करता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसे वीरभद्र टेम्पल भी कहा जाता है। मंदिर की आर्किटेक्चर इतनी एडवांस्ड है कि आज के इंजीनियर्स भी इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। इस मंदिर का निर्माण हुआ था शक्तिशाली विजयनगरा एम्पायर के दौरान। ये साम्राज्य अपनी कला, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के लिए मशहूर था। उनके शिल्पकार सिर्फ पत्थर नहीं तराशते थे, वो ज्योमेट्री, वेट डिस्ट्रीब्यूशन और बैलेंस का गहरा ज्ञान रखते थे। लेपाक्षी टेम्पल उनकी कला का जीता जागता सबूत है। मंदिर के अंदर 70 से अधिक स्टोन पिलर्स हैं। हर पिलर एक प्रिसाइज अलाइनमेंट में खड़ा है, लेकिन उनमें से एक पिलर थोड़ा सा हवा में लटकता हुआ दिखता है। जमीन और पिलर के बीच एक छोटा सा गैप है, इतना कि एक कागज या कपड़ा आसानी से निकल जाए। सवाल ये है, अगर ये पिलर जमीन को टच नहीं करता, तो फिर मंदिर का बैलेंस कैसे बना हुआ है? 16th सेंचुरी में न स्ट्रक्चरल सॉफ्टवेयर था, न मॉडर्न फिजिक्स कैलकुलेशंस। फिर भी शिल्पकारों ने मंदिर को इस तरह डिजाइन किया कि हर पिलर एक दूसरे का वेट शेयर करता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये एक एडवांस्ड लोड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक हो सकती है, जहां पूरा वेट एक सिंगल पिलर पर नहीं बल्कि इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर पर इवनली डिवाइड होता है। यानी शायद ये पिलर मेन सपोर्ट नहीं बल्कि एक बैलेंसिंग एलिमेंट हो। कहते हैं, ब्रिटिश रूल के दौरान एक इंजीनियर ने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की। उसने पिलर को हिलाने की कोशिश की। जैसे ही पिलर थोड़ा मूव हुआ, मंदिर के बाकी पिलर्स में क्रैक्स दिखने लगे। इंजीनियर तुरंत रुक गया। तब समझ आया, ये सिर्फ एक पिलर नहीं, पूरे स्ट्रक्चर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। आज के युग में जब हम एडवांस टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं, तब 500 साल पुरानी ये रचना हमें एक सवाल देती है। क्या प्राचीन भारत का इंजीनियरिंग ज्ञान वाकई हमसे कहीं आगे था? ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये इतिहास का एक साइलेंट चैलेंज है मॉडर्न साइंस के लिए। अगर आपको ऐसी मिस्टीरियस और पावरफुल कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये थी एपिक वर्स।